भक्ति का जादू है। वाह बाबा जी वाह। दोस्तों प्रदेश का क्या करे जब बाबा का नारियली आवाज साफ कर देता है। अरे भाई हवा में जहर है, जमुना में कीट है और तुम लोग बाबा का चलकर दिखाने आ गए। अरे जिंदगी में का डर दिखाना चाहिए था ना कदो। अरे भैया फिर टीआरपी कैसे आएगी? टीआरपी की तुम्हारी हो, तबियत हमारी है, मार हम रहे हैं और तुम लोग ये उड़ता हुआ नारियल दिखा रहे हो। अरे चल दिखाने डरते हो क्या? यहाँ पे बाबा ने एक लिफाफा दे दिया। अरे कैसी बात करते हो भैया? हर बार यही होता है, सरकार जीतती है, मीडिया सो जाती है, हवा का दर्द, जमुना का गैस, धूप, बेरोजगारी सब चुप हो जाते हैं, जैसे कि बाबा का कोई एक नारियल। हर सरकार दूसरे को दोष देती है, हर पार्टी दूसरे को ब्लेम करती है और मीडिया बाबा जी के नारियल में भी बीच में जनता घुस रही है। नहीं साफ हवा, नहीं साफ पानी और हमारी वोट का बल एक टूटा हुआ नारियल। जब मीडिया बिक जाए, सरकार छिप जाए और एक जैसे बाबा वायरल हो जाए, तब देश का नहीं होता, हवा भी नहीं होता, सोच का प्रदूषण होता है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। बाबा टिल्लू तो है ही नहीं, पर मजेदार बात तो इन पागलों की है जो आंखें बंद करके इन जैसे बाबाओं पर विश्वास किए जा रहे थे। और मीडिया इनको लगा स्पॉन्सर भी करते हैं, जनता का पिए या मरे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखते हैं जब रवीश जी पर केस किया गया, हाउ विल ही टैकल दिस केस। अदालत की कार्यवाही शुरू होती है। आज का मुद्दा जनता बनाम मीडिया। आप यहाँ कैसे आना हुआ आपका? अरे क्या बताऊं जज साहब, कहिए तो अरे तड़कती धूपती दौड़ रहा था चांदी का घोड़ा। तड़कती धूपती दौड़ रहा था चांदी का घोड़ा। पता नहीं कौन ले आया कचहरी का हथौड़ा। जनता गुस्से में है, ये मेरी माने तो केस शुरू कर लीजिए। हाँ हाँ, और आप बोले जनाब इसे जल्दी से शुरू करके आज ही निपटाइए, मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। जज साहब, जब देश में सब घुट रहा हो तब मीडिया का फर्ज क्या होता है? यही ना कि जनता की आवाज बने। पर यह मीडिया जनता क्या कर रही है? सत्य का भाषण, जनता का शोषण और तो और अपना नाम रोशन। अरे जज साहब, छोले भटूरे में समझ आ गया, और ये कभी हवेली में मुर्गा पिलवाएंगे। अरे रवीश जी, अपना मुर्गा रखिए अपनी जेब में और आइए जरा केस पर चर्चा करें। सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हो गया हूँ। और वैसे भी आपके ये शब्द मेरी कचहरी में तो अच्छे लगते हैं, पर प्रैक्टिकली मीडिया तो अपना काम कर रही है। अरे जज साहब, आप मेरी बात तो सुनो। यमुना तो जहर बनती जा रही है, दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं और ये मीडिया सिर्फ एक ही नारा कहती है, पिछली सरकार भी तो यही कहती थी। सॉरी मोरी मैया, ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। सॉरी मिलोड, तो तुम्हें भी आपके हिसाब से इस मामले में रवि की जिम्मेदार है ही नहीं, तो आप जाके स्टैंड अप कॉमेडी करिए। सही बात है ना दूबे जी, और वैसे भी रिवायत तो चलती आ रही है और चलती ही रहनी चाहिए। अरे जज साहब, लेकिन आप सुनो तो सही, क्या जमीन घोटाले को झूठ दिखाना ये सही था मीडिया का काम? यार ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। डिलीवरी टाइम गाइस। भांति कबीर संसार में भांति भांति के लोग। ये कहत कबीर संसार में भांति भांति के लोग, कुछ मनुष्य कुछ देवता कुछ अति आराम खोर। अल्लाह रवि जी मजा ही आ गया। चलो थोड़ा और बातें हैं मुद्दे पे। वैसे तो मुझे मीडिया का कोई गंभीर दोष नजर तो नहीं आता, हाँ मीडिया बिल्कुल बेकसूर है। सुना तू हर किसी को न्याय दिलाता है, मांगते हैं हम मुरादे तू लाता है, साहब सच दिखाए तू, साहब है कहाँ ये तू। सर मेरी बात तो सुनते जाइए। सर ये चर्चा आपसे विनती करती है।
लीजिए दुबे जी, बोल लीजिए, सुन लेते हैं आपकी भी। शुक्रिया जज साहब। तो बताइए रवि जी, आप कितने में बिके थे?